Good morning, students of class 9th. Today we are starting Unit 4, Chapter 2, Types of and Fields for Entrepreneurship. Firstly, we can discuss about the introduction of this chapter. In this chapter, we can discuss about these topics. Types of fields where one can be entrepreneur, product based, service based, technology based. इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे फील्ड्स, टाइप्स ऑफ फील्ड्स के बारे में, जिसमें आप एंटरप्रेनर, जिसमें भी आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, इसमें से किसी भी फील्ड में आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। चाहे वो प्रोडक्ट बेस्ड भी हो सकता है आपका बिज़नेस, सर्विस बेस्ड भी हो सकता है और टेक्नोलॉजी बेस्ड भी हो सकता है। फर्स्टली वी कैन डिस्कस अबाउट द प्रोडक्ट बेस्ड एंटरप्राइजेज बिजनेसेस। प्रोडक्ट बेस्ड एंटरप्राइजेज और बिजनेसेस आर बेस्ड ऑन एक्चुअल गुड्स प्रोडक्ट्स विच आर टेंजिबल। जो प्रोडक्ट बेस्ड एंटरप्राइजेज और बिजनेस होते हैं वो हमारे बेस्ड होते हैं एक्चुअल गुड्स पर, प्रोडक्ट्स पर, जो कि हमारे टेंजिबल होते हैं। दैट मीन्स दे एग्जिस्ट, फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं वो। दे कैन बी टच्ड एंड कैन हैव अ स्पेसिफिक शेप, डिज़ाइन एंड वेट। इसको आप टच कर सकते हैं, इसका एक स्पेसिफिक शेप होता है, डिज़ाइन होता है और वेट होता है। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। ये हमारा जो प्रोडक्ट बेस्ड एंटरप्राइज होता है वो हमारा टू टाइप्स का होता है, मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड और ट्रेडिंग बेस्ड। पहले हम पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड। मैन्युफैक्चरिंग कैन बी डन फॉर प्रोडक्ट्स ऑफ वेरियस टाइप्स। जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो आप कई प्रोडक्ट्स में कर सकते हैं, जैसे कि पॉलीमर्स और प्लास्टिक गुड्स मैन्युफैक्चर करना, इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स या स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चर करना, या फिर फुटवेयर। ये सब हमारे होते हैं मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड बिजनेस। नेक्स्ट हमारे आते हैं ट्रेडिंग बेस्ड। ट्रेडिंग रेफर्स टू बाइंग गुड्स फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर्स और फ्रॉम प्रोड्यूसर्स एंड देन सेलिंग देम इन मार्केट विद अ प्रॉफिट मार्जिन। ट्रेडिंग बेस्ड बिजनेस हमारे वो होते हैं जिसमें हम जो गुड्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर या प्रोड्यूसर से ख़रीदते हैं और उसके बाद हम उसको मार्केट में प्रॉफिट मार्जिन पर सेल कर देते हैं। ये होते हैं हमारे ट्रेडिंग बेस्ड बिजनेस। इसमें फॉर एग्जांपल है जैसे ऑल मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स या टेक्निकल प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, लाइक सॉफ्टवेयर, गेम्स एक्सेट्रा। टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स आर, जो ट्रेडर्स होते हैं वो हमारे कई टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, होलसेलर्स होते हैं और रिटेलर्स होते हैं। नेक्स्ट वी कैन डिस्कस अबाउट सर्विस बेस्ड एंटरप्राइजेज और बिजनेसेस। सर्विस बेस्ड एंटरप्राइज और बिजनेस ओनर सेल्स हिज स्किल्स एज द प्राइमरी प्रोडक्ट। जो सर्विस बेस्ड एंटरप्राइजेज होती है उसमें जो ओनर होता है वो अपनी स्किल्स को सेल करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल वॉच, कंप्यूटर रिपेयर शॉप्स होती हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, तो ये हमारी सर्विस बेस्ड एंटरप्राइज है। ये अपनी सर्विस स्किल्स को जो है कि हमें सर्विस स्किल्स को सेल करते हैं। नेक्स्ट वी कैन डिस्कस अबाउट टेक्नोलॉजी बेस्ड एंटरप्राइज और बिजनेस। द एंटरप्राइजेज दैट आर बेस्ड ऑन ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड एंटरप्राइजेज, टेक एंटरप्राइजेज कैन बी प्रोडक्ट बेस्ड एज वेल एज सर्विस बेस्ड। जो एंटरप्राइजेज ICT स्किल्स पर बेस्ड होती हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होती हैं, वो हमारी होती हैं टेक्नोलॉजी बेस्ड एंटरप्राइजेज। इसमें प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड दोनों टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ किया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें दिया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट है, डायरेक्ट आई है, ये हमारी प्रोडक्ट बेस्ड टेक्निकल कंपनीज़ है, जबकि इन्फोसिस, विप्रो, नेट ये हमारी सर्विस बेस्ड टेक्नोलॉजी कंपनीज़ हैं। नेक्स्ट वी कैन डिस्कस अबाउट हाइब्रिड एंटरप्राइज और बिजनेस। एन एंटरप्राइज और कंपनी दैट इज़ बोथ प्रोडक्ट बेस्ड एंड सर्विस बेस्ड इज़ अ हाइब्रिड कंपनी। जो एंटरप्राइज कंपनी में दोनों पर बेस्ड होती है, हमारी प्रोडक्ट बेस्ड भी होती है और सर्विस बेस्ड भी होती है, उसको हम हाइब्रिड कंपनी कहते हैं। मैनी टेक्निकल बेस्ड कंपनीज फॉल इन दिस एरिया। कई टेक्नोलॉजी कंपनीज इसके अंडर में आती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ए कंपनी दैट मैन्युफैक्चर इट्स ओन स्मार्टफोन एंड टैबलेट्स ऑल्सो प्रोवाइड सर्विस फॉर द सेम। इट हैज़ इट्स ओन सर्विस सेंटर टू cater to the needs for the customers, such as a company would be known as hybrid company। तो जो कंपनियां अपना खुद का स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर करती हैं, टैबलेट्स बनाती हैं और उसके बाद सर्विस प्रोवाइड करती हैं, उनके सर्विस सेंटर होते हैं अपने, जो कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो ये दोनों तरह का काम करती हैं। प्रोडक्ट बेस्ड भी होती है, मैन्युफैक्चर भी करती हैं चीज़ें और साथ ही साथ सर्विस भी प्रोवाइड करती हैं, तो इसलिए ये एक हाइब्रिड कंपनी है। नेक्स्ट वी कैन डिस्कस अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप एट वेरियस लेवल। अब जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है वो हमारी कई लेवल्स पे होती है। एक होती है SME और दूसरी होती है IDE। इनकी फुल फॉर्म सबसे पहले है SME है हमारा स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस और IDE हमारा इनोवेशन ड्रिवन एंटरप्राइजेस। जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं दे आर यूजुअली स्मॉल कंपनीज होती हैं जो कि स्टे करती हैं स्मॉल, और जो हमारी इनोवेशन ड्रिवन एंटरप्राइज है ये हमारी बड़ी बड़ी लार्ज कंपनीज होती हैं।
स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज में हम फोकस करते हैं लोकल मार्केट पर, लोकल नीड्स सर्व करते हैं, और जबकि जो हमारी IDE होती हैं ये देखती हैं ब्रॉडर मार्केट्स को, ग्लोबल बड़ी बड़ी मार्केट्स को ध्यान में रखते हुए काम करती हैं। जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज़ होती हैं इसमें हमारा रिस्क फैक्टर बहुत ही लो होता है, जबकि बड़ी बड़ी जो IDE इनोवेशन ड्रिवन एंटरप्राइज है वहाँ पर हमारा रिस्क फैक्टर बहुत ही हाई होता है। और स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज़ में रिक्वायरमेंट सिर्फ स्मॉल कैपिटल अमाउंट की होती है, जबकि बड़ी बड़ी कंपनीज़ में IDE में हमें रिक्वायरमेंट बिग कैपिटल इन्वेस्टमेंट की होती है। यहाँ पर स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज में पीपल फोकस करते हैं प्रोडक्ट और सर्विस डिलीवरी पर, और जो IDE है इसमें हमारे पीपल फोकस करते हैं कि किस तरह से हाउ टू मैनेज मल्टीपल शेयर होल्डर्स, कि जो मल्टीपल शेयर होल्डर्स हैं उनको हमें किस तरह से मैनेज करना है। तो बच्चों आपका चैप्टर यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाता है। आप इन नोट्स को रिवाइज़ करिए और अपनी अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू।